फ्रेंड्स, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का सर्च टर्म रिपोर्ट्स मैं आपको बताऊंगा और उस रिपोर्ट के बेसिस पे अब आपका लोकल एसईओ को कैसे इंप्रूव करें ये मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। क्या आपको नहीं समझ में आया? चलिए आसान भाषा में आपको बताता हूं। यानी गूगल में कोई भी सर्च करते हैं, कौन से कीवर्ड पे सर्च करते हैं, कौन से कीवर्ड पे सर्च करने के बाद आपका लोकल लिस्टिंग रैंक करता है, तो वो कीवर्ड कौन से हैं और कितने सर्च वॉल्यूम है, ये पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। और उसके बेसिस पे आपका लोकल एसईओ का स्ट्रेटेजी क्या होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको इन डिटेल्स में बताने वाला हूं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। R&D डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो अकाउंट है उसको आप गूगल में रैंक कराना चाहते हो, उसके लिए आपको करने होंगे लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के बगैर आप रैंक नहीं करा पाएंगे। अगर आप में से किसी का अकाउंट रैंक हो रहा है बिना लोकल एसईओ करते हुए, यानी वो लक बाई चांस हो रहा है, वो तुक्के में हो रहा है, जैसे वो कच्चा बादाम वाले जो गाना फेमस नहीं हुआ था, तो ये तुक्के में होते हैं, मतलब उसको दोबारा तीसरी बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल रैंक आप कंटिन्यूसली करना चाहते हो, कंसिस्टेंटली करना चाहते हो, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे करना चाहते हो और बहुत सारे कीवर्ड्स पे करना चाहते हो, ऐसे केस में आपको प्रॉपर लोकल एसईओ स्ट्रेटेजी फॉलो करना पड़ेगा। और लोकल एसईओ स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको कीवर्ड सर्च टर्म रिपोर्ट्स के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए। वो इस वीडियो में मैं इन डिटेल्स में बताने वाला हूं। इस वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि लोकल एसईओ करने के लिए जो कीवर्ड सर्च टर्म क्या है और उसका वॉल्यूम क्या है और उसके लिए हमें लोकल एसईओ का स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है। इसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक बने रहना, तभी जाके आप आपका लोकल एसईओ बेहतरीन तरीके में कर पाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं मेरे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के अकाउंट पे। यहाँ पे एक अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक अकाउंट है जो मुंबई अंधेरी में है। तो इस अकाउंट को मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, मैं ऑलरेडी मेरे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। आने के बाद आपको कीवर्ड सर्च टर्म रिपोर्ट्स आपको पहले देखना है। तो कीवर्ड सर्च टर्म रिपोर्ट देखने का दो तरीका है। पहला तरीका, यहाँ पे देखिए, एक कस्टमर इंटरेक्शन आपको दिखा रहा होगा। ये कस्टमर इंटरेक्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये तरीका नंबर 1। या फिर आप यहाँ पे जो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, मेरे माउस जहाँ पे परफॉर्मेंस जो लिखा हुआ है, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, ये परफॉर्मेंस जो लिखा हुआ है यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओवरव्यू है। ये ओवरव्यू जो लिखा हुआ है, इस ओवरव्यू पे आपको थोड़ा सा नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे नीचे जाना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ऐसे नीचे नीचे आएंगे। नीचे नीचे आने के बाद यहाँ आप अभी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि 7580 सर्चेस सोड योर बिजनेस प्रोफाइल इन द सर्च टर्म्स। यानी 7580 टाइम्स हमारे बिजनेस जो है शो हुआ है कुछ स्पेसिफिक सर्च टर्म्स पे। वो सर्च टर्म्स क्या है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल से वेडिंग कार्ड डिजाइन अगर किसने सर्च किया है तो 819 टाइम्स हमारे इस प्रोफाइल दिखाई दिया है। सिमिलरली वेडिंग इनविटेशन कार्ड अगर किसने सर्च किया है तो इतने क्वांटिटी यानी इतने टाइम्स दिखाई दिया है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसने वेडिंग कार्ड प्रिंटर नियर मी सर्च किया है तो इतने टाइम्स दिखाई दिया है। इस टाइप के ये सर्च टर्म्स है। इस पे अगर आप सी मोर करेंगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे रिपोर्ट जो है आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे देखिए, ये वेडिंग इनविटेशन कार्ड, ये पूरा का पूरा कीवर्ड्स यहाँ पे एक साइड पे आपको दिखाई दे रहा है और दूसरे साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि कितने टाइम्स सर्च हुए हैं या कितने टाइम्स शो हुआ है स्पेसिफिक एक कीवर्ड्स पे आपका जो प्रोफाइल। इसमें आप ये मैं दोबारा बताऊंगा, इसको समझने में गलती मत करना कि वेडिंग कार्ड डिजाइन सर्च करने में कितने बार आपका प्रोफाइल शो हुआ है, यानी 819 टाइम्स शो हुआ है। वेडिंग इनविटेशन कार्ड के बारे में अगर किसी ने सर्च किया है, मतलब वेडिंग इनविटेशन कार्ड अगर किसी ने गूगल में लिख के सर्च किया है, हमारा लोकल लिस्टिंग जो है 818 टाइम्स शो हुआ है। सिमिलरली किसने अगर इनविटेशन कार्ड लिख के गूगल में सर्च किया है तो यहाँ पे हमारा जो है 459 टाइम्स शो हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है आपको आपका कीवर्ड्स मिल गया, लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स मिल गया कि कौन से कीवर्ड्स पे आपका लोकल लिस्टिंग जो है एक्चुअल में रैंक कर रहा है। तो इसको आप एक्सेल में बना सकते हैं।
एक्सेल में बना सकते हैं और इसमें ये जो नंबर्स भी जो है ये आप डाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे कोई अंधेरे में तीर मारने वाली बात नहीं है, आपको ये समझ में आ गया कि इतने कीवर्ड्स पे या इस स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे हम रैंक कर रहे हैं और इतने टाइम हमारा शो हुआ है। अब मान लीजिए कि आप इसमें सेटिस्फाइड है तो बहुत अच्छा बात है। आप सेटिस्फाइड कब होंगे? जब आपका जो लोकल जो लिस्टिंग है वो मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, यानी मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स यानी जो कीवर्ड्स पे आप रैंक करवाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में आप सेटिस्फाइड होंगे तो इसको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं उसको आपको कंटिन्यूसली करना है। अब बात आता है कि मान लीजिए कि आप सेटिस्फाइड कुछ जगह पे हो और कुछ जगह पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हो। आपका लगता है कि हमारे प्रोफाइल रैंक नहीं कर रहा है या हमारे प्रोफाइल थोड़े बहुत जगह पे रैंक कर रहा है, लेकिन हम उसको रैंक करवाना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे शुरू होता है लोकल एसईओ के स्ट्रेटेजी। अब मान लीजिए कि वेडिंग कार्ड डिजाइन्स में हमारे प्रोफाइल अच्छा खासा रैंक कर रहा है, 819 टाइम दिखा है, तो मैं ये कीवर्ड्स पे रैंक करवाने के लिए मैं अभी मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि ये कीवर्ड्स पे ऑलरेडी ये रैंक कर रहा है। अब चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। से वेडिंग कार्ड मुंबई लिखा हुआ है, हम चाहते हैं एग्जाम्पल कि वेडिंग कार्ड मुंबई लिखा हुआ है तो उसमें हम 167 टाइम हमने रैंक किए हैं, हम इसमें ज़्यादा टाइम रैंक करना चाहते हैं। या फिर ये वेडिंग कार्ड लिखा हुआ है, इसमें हम 136 टाइम रैंक किए हैं, तो 36 टाइम हमारा सर्च वॉल्यूम में आया है, तो हम इसमें ज़्यादा टाइम एग्जाम्पल हम शो होना चाहते हैं। तो इसी तरीके से आपको रिलेट करना है आपके बिजनेस के साथ कि कौन से कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है और वो कौन से कीवर्ड पे आप सेटिस्फाइड है। आपको जो जो कीवर्ड्स पे आप सेटिस्फाइड है तो उस कीवर्ड्स को आप एक्सेल में एक दूसरे कलर, एग्जांपल आप ग्रीन कलर कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कीवर्ड्स पे जो हम रैंक कर रहे हैं हम सेटिस्फाइड है। जो कीवर्ड्स पे आप रैंक कर रहे हैं और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उसका एग्जाम्पल आप दूसरे कलर आप कर सकते हैं, जैसे ऑरेंज। एग्जाम्पल आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जहां पे आप रैंक नहीं कर रहे हैं और आप रैंक करना चाह रहे हैं तो उसको आप रेड कर सकते हैं। अब वहां पे आपका एक्चुअल गेम शुरू होगा लोकल एसईओ का, कि मैं ये कीवर्ड्स पे मैं रैंक नहीं कर रहा हूं और मैं रैंक करना चाहता हूं। आपके जो भी बिजनेस है, एग्जाम्पल आप सीसीटीवी कैमरा का सर्विस, इंस्टॉलेशन सर्विस आप देते हो, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपके पैकर्स एंड मूवर्स का आपके बिजनेस है, या फिर वास्तु कंसल्टेंट हो ये, या फिर आपका कुछ लोकल रेजर्ट है, तो इस टाइप के जो भी कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स का आप लिस्ट डाउन करिए जिससे आप रैंक करना चाहते हो। नंबर 1, आप कीवर्ड्स को लिस्ट डाउन करिए जिसमें आप रैंक करना चाहते हो। दूसरे साइड पे आप कीवर्ड्स को लिस्ट डाउन करिए जहां पे आप रैंक हो रहे हो, और उसको कलर कोड में डिवाइड करिए कि ग्रीन है तो हम को उसमें मेहनत करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑरेंज है तो हम सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन रैंक कर रहे हैं और थोड़ा सा बेहतर होना जरूरी है, रेड है मतलब उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का ज़रूरत है। अब आता है यहाँ पे मेन स्ट्रेटेजी कि आप जिस कीवर्ड्स के बारे में सोच रहे हो कि मुझे कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स पर रैंक करना है, एग्जाम्पल सीसीटीवी कैमरा सर्विस इन पटना हम रैंक होना चाहते हैं, एग्जाम्पल पैकर्स एंड मूवर सर्विस इन इंदौर हम रैंक होना चाहते हैं, एग्जाम्पल वेडिंग कार्ड डिजाइन्स इन मुंबई हम रैंक होना चाहते हैं। जो भी कीवर्ड्स पर आप रैंक होना चाहते हैं, आपको उसमें मेहनत करने से पहले सबसे पहले आपको उस कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम आपको चेक करना चाहिए कि उस कीवर्ड्स में एक्चुअल में कोई सर्च है वो कीवर्ड्स में या सर्च नहीं है। पता चला आपने 5 या 10 कीवर्ड्स आपने लिस्ट डाउन कर लिए और उस कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम है ही नहीं। अब आप इमेजिन करिए कि वो कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम है ही नहीं और आपने धूम मचा दिया, आपने बहुत सारे मेहनत किए। ऐसे केस में जब उस कीवर्ड्स पे सर्च ही नहीं हो रहा है तो आप रैंक कैसे करेंगे? तो आपको मेहनत करने से पहले जो है ना, आपको काम करना होगा। यहाँ पे मैं ओपन करके रखा है, गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे आपको जाना होगा। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे गूगल कीवर्ड्स प्लानर मैं पर्सनली यूज करता हूँ, आप सैमरस यूज कर सकते हैं, आचरे यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी टूल्स जो है कीवर्ड रिसर्च में काम आता है, बहुत सारे आपको पता होगा, लेकिन मेरा फेवरेट है गूगल कीवर्ड्स प्लानर। यहाँ पे हम चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, से गूगल कीवर्ड्स प्लानर पे चलते हैं। यहाँ देखिए कीवर्ड्स प्लानर पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करते हैं और यहाँ पे हम कीवर्ड्स एग्जाम्पल टाइप करते हैं। मतलब कीवर्ड्स टाइप करके देखेंगे तो कि ये कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी इंडिया में टाइप कर रहा हूँ और मतलब यहाँ पे आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आप पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, आप यूएस से है, तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल एक कीवर्ड्स लेता हूँ, से
से इंडियन वेडिंग कार्ड्स में सर्च करता हूं। एग्जाम्पल हम इस कीवर्ड्स पर रैंक करना चाहते हैं, तो अभी मुझे सबसे पहले चेक करना है कि ये कीवर्ड्स पे लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सर्च कर रहे हैं तो मैं मेहनत करूँ ना, और उसमें सर्च वॉल्यूम होगा तो हम मेहनत करें ना। पता चला इस कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम है ही नहीं और हम मतलब उसमें रैंक करने के लिए धूम मचा के मेहनत कर रहे हैं, तो इसको हम गेट रिजल्ट्स करते हैं। गेट रिजल्ट्स करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये इंडिया लोकेशन है, जो मैंने यहाँ पे लोकेशन दिया है। इस लोकेशन को आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे डेट रेंज भी सिलेक्ट हो गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कीवर्ड्स पे मैंने अभी सर्च किया उस कीवर्ड्स पे एवरेज मंथली सर्चेस जो है, एवरेज मंथली सर्चेस जो है 1K to 10K, यानी 1000 से लेकर 10,000 तक सर्चेस है। तो अभी ये कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा सर्चेस नहीं है, यानी ये जो है इसमें कंपटीशन जो है मीडियम है। अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो इस कीवर्ड्स को आप काम कर सकते हो। जिस कीवर्ड्स पे कंपटीशन मीडियम है उस कीवर्ड्स पे रैंक करना आसान है। जिस कीवर्ड पे कंपटीशन हाई है उस कीवर्ड्स पे आपको काम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा रैंक करना डिफिकल्ट होता है और रैंक करना टाइम लगता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग चाहते हैं जिसमें कंपटीशन हाई है उसमें ही काम करे, और जिसमें कंपटीशन लो है उसमें रैंक करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें सर्च वॉल्यूम भी लो है। तो यहाँ पे मेरा सुझाव थोड़ा उल्टा है, मतलब मैं थोड़ा आपको डिफरेंट सुझाव दूंगा। जो कीवर्ड्स पे सर्च वॉल्यूम लो है आप सबसे पहले ना उस कीवर्ड्स पे आप काम करिए। ऐसे 5-7 कीवर्ड्स आप चेक कर लीजिए जो आपके साथ डायरेक्टली रेलिवेंट हो, भले आपके क्वांटिटी लो हो। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने इंडियन वेडिंग कार्ड क्यों सर्च किया। सो एग्जांपल हम ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम सर्विस देते हैं। हम चाहते हैं कि एनआरआई लोग जो है, जो आउट ऑफ इंडिया में से यूके में, यूएस में, कनाडा में होते हैं, वो लोग को हम सर्विस देने के लिए, तो वो लोग ज़्यादातर ये कीवर्ड्स पे सर्च करते हैं इंडियन वेडिंग कार्ड्स। भले उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स का क्वांटिटी बहुत कम होगा, लेकिन अगर ऐसे सर्च में हम अपेयर करें तो उसका क्वालिटी बहुत बेहतरीन होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक दूसरा सर्च करता हूँ, से खाली मैं वेडिंग कार्ड लिखता हूँ। सो यहाँ पे मैं वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग लिखता हूँ। अब ये वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेडिंग कार्ड प्रिंटिंग जैसे ही लिखा, यहाँ पे उसका एवरेज मंथली सर्चेस से दिखा दिया 1K to 10K, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन दिखाई दिया ये हाई कंपटीशन है, और उसका कुछ कीवर्ड्स वेरिएशन भी दिखा दिया ये सब हाई कंपटीशन है। अब इमेजिन करिए कि अगर मैं इसी कीवर्ड्स को पकड़ के बैठ जाऊं और इस कीवर्ड्स पे मैं रैंक करने के लिए कोशिश करूं, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत हाई है शुरू से, और इसमें सर्च वॉल्यूम तो ठीक ठाक है लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है। अब ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे देखिए उसका कीवर्ड्स वेरिएशन है। ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे 10K to 100K उसका मंथली सर्च वॉल्यूम है, लेकिन इसमें कंपटीशन लो है। अगर इसमें कंपटीशन लो है तो ये कीवर्ड को एक बार लिया जा सकता है। तो मेरा यहाँ पे आपको सुझाव है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, आप जो भी कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाहते हैं, मतलब इमोशंस पे प्लीज मत जाना। हाँ, आपका एक्सपर्टीज थोड़ा लगेगा, आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड्स पे आप एक्चुअल में रैंक करना चाहते हैं, लेकिन गूगल कीवर्ड्स प्लानर या कोई भी टूल यूज करके आप वेरीफाई कर लीजिए कि जो कीवर्ड्स पे आप रैंक करना चाहते हैं क्या उस कीवर्ड पे हमें मेहनत करना चाहिए या नहीं चाहिए। किस बेसिस पे डिसाइड करोगे, मंथली सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे और कंपटीशन के बेसिस पे डिसाइड करोगे। आपको सबसे पहले मीडियम और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक बार आप रैंक करना शुरू हो गए धीरे धीरे आप हाई कंपटीशन वाले पे भी रैंक करोगे। लेकिन लोग यहाँ पे उल्टा करते हैं, पहले